हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ हों, ठीक हों और ये जो वायरस फैला हुआ है इससे बचे हुए हों, क्योंकि हालात जो हैं इतने ख़राब हो गए हैं ना, इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। हर घर में सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा घर नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कि जिसके घर में बुखार ना आया हो, किसी को फीवर नहीं हुआ हो, खांसी जुकाम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर घर में हो रही है। क्योंकि मेरे जितने भी रिलेटिव हैं ना, सबके यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। और मैंने ना ये वीडियो आई थिंक 20-25 दिन बाद डाल रही हूँ, मैं बना रही हूँ। तो सच बताऊँ, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की, तो इसीलिए ना वीडियो में नहीं डाल रही थी। आप लोगों के ना बहुत कमेंट आ रहे थे, पूछ रहे थे कि मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ आपके कमेंट्स का, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। क्योंकि मेरे हालात ही नहीं थे कमेंट के आंसर देने के। क्योंकि मेरी फैमिली में ना अप्रैल के लास्ट वीक में से ही ना, मतलब अप्रैल के लास्ट वीक से ही सब बीमार चल रहे हैं। मतलब सबसे पहले मम्मी को फीवर हुआ, मम्मी का फीवर ठीक भी नहीं हुआ था कि अनुष्का अवनी जैसे मम्मी के पास सोते हैं तो उनको थोड़ा फीवर शुरू, उनको भी फीवर हो गया। उनको रहा 1-2 दिन, मम्मी को रहा 2-3 दिन। उसके बाद ना मम्मी भी ढंग से ठीक नहीं हुई थी, वीकनेस थी कि मेरे हस्बैंड को हो गया। उसके बाद जो है हस्बैंड तो अभी तक अच्छे तरह से ठीक नहीं हुए हैं, खांसी अभी भी बहुत ज़्यादा है। फिर जो है पापा को हो गया। ऐसे कर कर के ना पूरी फैमिली जो है ना, पूरी फैमिली को फ़ीवर हो गया। और फिर ना मम्मी का टेस्ट नहीं कराया, क्योंकि मम्मी को फ़ीवर ना 3 दिन में ठीक हो गया था। बट फिर ना मेरे हस्बैंड को अब तक जो है खांसी चल रही है। इनका और पापा का दोनों का टेस्ट कराया, टेस्ट पॉजिटिव आया, दोनों का कोविड हो गया था। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी को भी कोविड ही हुआ होगा, क्योंकि वीकनेस जो है अभी तक है, शरीर में खड़े होने की हिम्मत अब तक नहीं हो रही है मम्मी की। और मेरे को भी मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा बीच में हो गई थी, इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बच्चों को खाना भी देना मतलब ये हो गया था कि कैसे बना के दूँ। हमने कई दिन तो बीच में खाना ही नहीं खाया, बस ब्रेड ब्रेड ब्रेड। और पापा की तो इतनी बुरी हालत हो गई थी ना, इतनी ज़्यादा बुरी कि पापा को तो मतलब ये लगा लो कि हमें ये लगने लग गया था कि अभी तो एडमिट ही कराना पड़ेगा। इतनी बुरी नौबत आ गई थी कि एडमिट कराने के सिवा और लग नहीं रहा था। पर डर ये लग रहा था कि कहीं एडमिट कराते ही बस बुरे बुरे ख्याल मन में आ रहे थे। क्योंकि यही सुनते, मतलब यही सुनने में आ रहा है कि एडमिट कराते ही बंदा नहीं आता है वापस। इतना बुरा हाल है। और सच बताऊँ तो जगह भी नहीं थी दिल्ली में, इतने ज़्यादा केस बढ़ रहे थे ना उस टाइम पे कि जगह भी नहीं थी। अभी दिल्ली में केस कम हो रहे हैं, बट अभी हफ्ते पहले तो बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे थे। उस टाइम पे, जिस टाइम पे पापा को फीवर हुआ ना, उस टाइम पे केस बहुत थे। अभी मतलब ठीक है, खांसी है अभी भी, लेकिन वैसे फीवर वगैरह एक हफ्ता चढ़ा है पापा को। पापा की तो ऑक्सीजन भी बहुत कम हो गई थी, ऑक्सीजन ना 82 तक पहुंच गई थी। बट फिर हमने ना नेबुलाइज़र दिया, डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करा। तो जो डॉक्टर ने दवाइयाँ बताई साथ के साथ शुरू कर दी, और नेबुलाइज़र देते रहे। ऑक्सीजन मतलब थोड़ा सा वो उल्टा वगैरह लटा के, थोड़ा मतलब पंप वगैरह वो पापा के पास इनहेलर रहती हैं ऑक्सीजन के, वो दिए। तो उससे जो है ना थोड़ी ऑक्सीजन कंट्रोल में आई। बहुत ध्यान रखा, मतलब 1 हफ्ते भर हम रात को ना सोए नहीं है, सबके सब पूरी फैमिली बिल्कुल। क्योंकि हॉस्पिटल में इतनी केयर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, हॉस्पिटल में केयर बिल्कुल नहीं हो रही है। लेकिन घर पे अगर पापा हॉस्पिटल चले जाते तो मतलब 101% उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर हमने घर पे ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, जिसकी वजह से पापा अभी ठीक हैं। लेकिन अभी इनको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, खांसी बढ़ रही है। कोविड टेस्ट हमने कराया, एक बार तो पॉजिटिव आया, पर दोबारा फिर कराया ना, 21 तारीख को इन्होंने टेस्ट कराया था, वो नेगेटिव आया है। बट खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है इनको, सूखी खांसी है। मतलब अभी इनकी ना 20 दिन से छुट्टी ले रखी थी इन्होंने, क्योंकि काम ही नहीं हो पा रहा था। वीकनेस इतनी ज़्यादा आ रही है इस बार कोविड में। वीकनेस हमें देखो पिछले साल भी हुआ था, बट इतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं आई थी। लेकिन इस साल ना इतनी ज़्यादा वीकनेस आ रही है कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो इनकी 20 दिन से छुट्टी चल रही है, 18-20 दिन हो गए हैं। बट कल इन्होंने ना काम करना शुरू किया, अचानक से इतनी ज़्यादा खांसी इनकी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा कि काम भी नहीं कर पाए। फिर एक्सरे जो है ना, हमने सोचा कि एक्सरे करा लेते हैं, एक बार चेस्ट का एक्सरे करा लेते हैं। तो फिर ना एकदम से चेस्ट का एक्सरे करा के आए हैं। तो आज उसकी रिपोर्ट आनी है, अभी रिपोर्ट लेके आऊँगी और फिर डॉक्टर को दिखाऊँगी कि कैसे क्या। मतलब ऑनलाइन दिखाया था इनको, लेकिन अभी जो है ना 2-3-4 दिन से यहाँ पे क्लिनिक है एक डॉक्टर, वैसे तो वो बंद था जहाँ पे हम दिखाते थे, अभी वो खुल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ वो वाले डॉक्टर को दिखा लूँ एक बार। क्योंकि पहले पिछले साल भी जब इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, खांसी हुई थी, फीवर हुआ था, तब वहीं की डॉक्टर से जो है इनको आराम आया था। अभी देखो कितने दिन हो गए, 20 दिन हो गए हैं इनको दवाई खाते हुए, लेकिन बिल्कुल आराम नहीं आ रहा।
तो अभी जो है अब फटाफट से मैं एक्सरे की रिपोर्ट लेके आते हैं हम और फिर दिखाते हैं, फिर देखती हूँ गाइस क्या कैसे क्या रहेगा। अपनी वीडियो फिर कंटिन्यू करती हूँ। अभी टेंशन हो रही है सच में बहुत ज़्यादा कि पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा, चेस्ट में क्या मिलेगा, क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस चलिए मैं फटाफट से एक बार रेडी हो जाती हूँ और एक बार एक्सरे की रिपोर्ट लाते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो गाइस हम अभी जा रहे हैं इनकी एक्सरे की रिपोर्ट लेने के लिए। कल टेस्ट कराया था और रिपोर्ट जो है आज आनी थी। 12 बज रहे हैं अभी दोपहर के और खांसी जो है इनको भी कंटिन्यू है। तो देखते हैं एक्सरे में क्या आता है और एक्सरे में क्लियर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे डॉक्टर जो बोलेगा सीटी वगैरह के लिए देखते हैं क्या बोलेगा, या दवाई से ही ठीक हो जाएगा। वैसे दवाई लेते हुए वो तो काफ़ी टाइम गया है। तो अभी रिपोर्ट आने के बाद देखते हैं आगे क्या प्रोसेस करते हैं। डॉक्टर को दिखाना है रिपोर्ट भी, तो अभी फिर रिपोर्ट ले लेते हैं हम जाके, क्योंकि कोविड का तो जो है घर पे ही हो गया था, घर पे करके चला गया था। रिपोर्ट ऑनलाइन आ गई थी, बट एक्सरे की ना लेके आनी पड़ेगी। एक्सरे की रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं आएगी, तो इसीलिए जो है बाहर निकले हैं। नहीं तो कोविड टेस्ट 2 बार हुआ, दोनों बार घर पे ही कराया। जब एक बार पॉजिटिव निकला तब भी और नेगेटिव निकला तब भी हमने जो है पापा के भी सारे टेस्ट जो है ऑनलाइन ही करा, मतलब घर पे ही आके करके गया है। और ये रिपोर्ट जो है एक्सरे घर पे नहीं हो सकते थे, इसीलिए जो है बाहर कराना पड़ा, क्योंकि डर इतना ज़्यादा हो गया है ना कि बाहर जाते हुए डर लगता है। तो अभी ये रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा कि देखिए खांसी अभी भी ना कंटिन्यूसली हो रही है इनको, मतलब रुकी नहीं है। जैसे बैठते हैं ना ड्यूटी करते हैं तब इनकी खांसी एकदम से बढ़ जा रही है। तो अभी रिपोर्ट में ही पता लगेगा कि इन्फेक्शन है कि क्या है, वो तो देख के डॉक्टर बताएगा और देखते हैं अभी। तो चलिए अभी फटाफट से रिपोर्ट लेने के बाद फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ अपनी वीडियो। ये देखिए गाइस डॉक्टर लाल पैथ से रिपोर्ट ली है इन्होंने, रिपोर्ट मिल गई है और देखते हैं अभी क्या आता है रिपोर्ट में। ये देखिए गाइस रिपोर्ट ले आए हैं ये, अभी देखते हैं इसमें घर जाके चेक करते हैं। अभी उन्होंने कुछ बोला, वो तो नहीं कुछ बता रहे। नहीं ये बता दिया उन्होंने, कह रहे नॉर्मल ही है, थोड़ा बहुत बस एंटीबायोटिक बताएंगे डॉक्टर और एंटीबायोटिक लेके ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल ही है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत है मतलब नॉर्मल है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल, तेरा कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा, एंटीबायोटिक देंगे डॉक्टर ठीक हो जाएगा। इतनी खांसी क्यों हो रही है? वो उसी के लिए नॉर्मल जो थोड़ा बहुत होगा ना इसमें इन्फेक्शन, उसी के लिए बताया। हाँ अभी वो क्लियर डॉक्टर मतलब डॉक्टर क्लियर करेगा। वैसे वो 1:30 बजे तक ही रहता है डॉक्टर भी जाके। यहाँ भी डॉक्टर ही होते हैं ना जो जिनसे साइन करवाते हैं, उन्होंने उनसे पूछा होगा तो कह रहे हैं कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डॉक्टर्स जो हैं उनको दिखाएंगे तो एंटीबायोटिक दे देंगे, उसी से ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। हाँ वैसे गाइस एंटीबायोटिक खाते हुए ना इन्होंने ये लगा लो कि अभी 5 दिन का कोर्स अभी करा है। बाकी 1 हफ्ता पहले खाई थी जब कोविड हुआ था ना, फीवर हुआ था, उसके बाद फीवर होने के बाद जो है खांसी हुई उसकी खाई। मतलब इतनी ज़्यादा मेडिसिन खा सके वो डॉक्टर से ही कंसल्ट करके जो है वीडियो कॉल करके हमने दवाइयाँ ली थी। अभी रिपोर्ट जो है वो दिखाते हैं डॉक्टर को, किस डॉक्टर को दिखाएंगे और उसके बाद जो है फिर ट्रीटमेंट शुरू होगा इनका। जो भी है रिपोर्ट को देख के आगे ये है कि बीमारी पकड़ में आ जाए ना, जब तक नहीं सही से ट्रीटमेंट होता है। अभी जो ये धसका है ना एकदम से, मतलब कल हम इतना डर गए ना, इतना डर गए बस पूछो मत। जब यूँ हो गया ना कि खांसी इनकी, कल क्योंकि इतने दिन से छुट्टी पे ही चल रहे थे, कल एकदम से बैठे ना तो इतना ज़्यादा धसका बढ़ गया कि फिर हमने जो है बीच में ही जो ब्रेक लेके टेस्ट कराया, ये एक्सरे कराया। तो क्योंकि सांस ही नहीं जुड़ रहा था, इतनी ज़्यादा खांसी हो रही थी। अभी देखते हैं रिपोर्ट देके दवाइयाँ शुरू हो जाए और बस यही भगवान को प्रार्थना करूँगी कि जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ ना जाए, इस वजह से सही से जल्दी से ट्रीटमेंट हो जाए ना, वही बढ़िया है। तो वैसे अभी घर जाती हूँ, घर जाके एक बार देखते हैं डॉक्टर को, वहाँ दिखाते हैं। वैसे एक डॉक्टर जो है बैठता है 1:30 बजे तक ही बैठता है, फटाफट से दिखाना पड़ेगा। अभी आई थिंक 12:30 का टाइम हो रहा होगा है ना। तो देखते हैं इस घर जाके मैं फिर बताती हूँ आपको कि डॉक्टर ने क्या बोला, क्या बताते हैं और क्या रिपोर्ट में ढंग से आया है, वो डॉक्टर अच्छे से क्लियर करके बताएगा। तो वैसे मैं फिर थोड़ी देर में अपनी वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। अनुष्का पानी लाइयो बेटे एक बार। तो गाइस अभी हम जो है क्लिनिक में चले गए थे, अभी आए हैं घर। मतलब साथ में ही ना इनकी टेस्ट, वो जो एक्सरे था ना साथ में ही, मैंने सोचा कि वो 1:30 बजे तक ही बैठना था डॉक्टर, तो मैंने कहा एक बार दिखा ही लो, दिखाना ही बेटर रहेगा।
तो ना सीधा हम चले गए थे क्लिनिक में। तो अभी मतलब दिखा के एक्सरे रिपोर्ट तो घर आए हैं, और डॉक्टर ने ना दवाई दी है 2 दिन की एंटीबायोटिक्स वगैरह, और बोला है कि चेस्ट में ना मतलब निमोनिया बताया उन्होंने, निमोनिया है लग रहा है, बट एक्सरे में ना क्लियर नहीं हुआ है ढंग से। तो उन्होंने कहा कि एक्सरे आपको ना 2-3 टेस्ट और कराने पड़ेंगे, ब्लड टेस्ट और सीटी स्कैन के लिए बोला है। तो अभी फटाफट से ना सिटी स्कैन के लिए मतलब अभी ये जाएंगे, वो भैया आ रहे हैं, बीच वाले भैया ना जो मनोज भैया, वो आएंगे तो उनके साथ जाएंगे अभी ये टेस्ट कराने, सिटी स्कैन कराएंगे। रिपोर्ट जो है ब्लड टेस्ट और सिटी स्कैन की ना शाम तक ही मिल जाएगी, तो वो अभी ये टेस्ट वेस्ट कराने जाएंगे। तो उसके बाद देखते हैं फिर उस सिटी स्कैन में क्या आता है। मेन ना सिटी स्कैन में ही पता चलेगा क्या बीमारी है, बस बीमारी पकड़ में आ जाए, ट्रीटमेंट हो जाए अच्छे से। बहुत डर लग रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अभी इनके लिए, बस ठीक हो जाएंगे। पानी भी नहीं पिया है मेरे को, ये सबसे पहले एक बार आपको बता दूँ, उसके बाद जो है बस खाना वाना भी बनाऊंगी, अभी मैं बनाऊंगी। सच बताओ तो खाना भी ना मतलब ये है कि पेट भरना होता है बच्चों का, बाकी कुछ भी बनाने का मन नहीं करता, कुछ भी खाने का मन नहीं करता। बस यूँ होता है कि किसी तरह ना ये टाइम निकल जाए, मतलब ये ना बुरा जो समय है ना चल रहा है ये निकल जाए जल्दी से ना। मतलब देखो 20-25 दिन से ना यही करते करते निकल रहे हैं हमारे कि हे भगवान अगला दिन बिल्कुल ही आज का दिन ठीक ठाक निकल जाए, एक आज का दिन ठीक ठाक निकल जाए। मतलब देख लो इतने दिन काट दिए हैं पूरे। अभी तो ना मतलब हर एक पल जैसे ये होता है कि रात को ना ये सोच के सोती हूँ कि सुबह भगवान ठीक ठाक उठे, सब ठीक ठाक रहे। इतना डर बैठ गया मन में। और सच बताओ ये कोविड से ना ज़्यादा लोग ना डर के मर रहे हैं। डर सबके, जो सोचो हम इतना मतलब चल पा रहे हैं ठीक, लेकिन फिर भी डर इतना ज़्यादा बना हुआ है। जो हॉस्पिटल में एडमिट है वो उनका क्या हाल हो रहा होगा, सोच के देखो। तो गाइस बस अभी मैं एक बार फटाफट से बच्चों को खाना देती हूँ और ये टेस्ट वेस्ट कराए, फिर रात को मैं बताती हूँ आपको कि क्या मतलब रिपोर्ट में आएगा क्या। फिर डॉक्टर को एक्चुअली तो डॉक्टर को कल डॉक्टर को दिखा के ही पता लगेगा रिपोर्ट का, ढंग से तो डॉक्टर ही बताएगा। क्योंकि एक्सरे में तो ये भी यही बोल रहे थे कि मतलब नॉर्मल है, वो बोल रहे थे ना कि ज़्यादा नहीं है थोड़ा बहुत है, लेकिन डॉक्टर ने जाके बोल दिया कि निमोनिया है। तो एसईटी की रिपोर्ट भी ना डॉक्टर ही ढंग से बताएगा, क्योंकि डॉक्टर तो अब कल ही बैठेगा यहाँ तो 1:30 बजे तक ही बैठता है सुबह। फिर उसके बाद जो है आज टेस्ट करा लेते हैं, और फिर रात को जैसे रिपोर्ट आ जाएगी शाम तक, और फिर कल सुबह जो है ना 1 बजे से पहले डॉक्टर को दिखा के फिर मैं आपको बताती हूँ गाइस। कल मैं अपनी वीडियो जो है कल आपको बताती हूँ कि क्या रहेगा, क्या रिपोर्ट में आएगा और क्या आगे ट्रीटमेंट चलेगा। तो गाइस अभी मैं वीडियो ऑफ करती हूँ, फिर रिपोर्ट आने के बाद आपको बताती हूँ कि कैसे क्या मतलब रिपोर्ट आई है, और आगे का जो भी रहेगा सब मैं आपको बाद में बताती हूँ।